Hello bachon, let's see this question. Let L be the normal to the parabola y square equal to 4x. If L passing through the point 9, 6, then L is given by option A, y minus x plus 3 equal to 0, y plus 3x minus 33 equal to 0, y plus x minus 15 equal to 0 and y minus 2x plus 12 equal to 0. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले अपने को क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। फिगर अपने को पहले से पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स इसके सिमेट्रिक है। फिगर यूँ बनेगा और इसमें L पासिस थ्रू द पॉइंट 9, 6। तो अपन जानते हैं अगर पॉइंट P लें तो P के कोऑर्डिनेट होंगे 80 स्क्वायर और 280। तो A की वैल्यू अगर 1 है तो ये टी स्क्वायर और 80 2t और प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं और ये होगा टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2t। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू अगर टी स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर देन वाई की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 2t। ये इक्वेशन नंबर 1। और अगर अपन p के कोऑर्डिनेट अगर टी स्क्वायर और माइनस 2t लेते हैं तो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो होगा dx/dy, जिसकी वैल्यू अगर पुट करें तो ये आएगी y/2। क्योंकि बिकॉज अगर सिंपल नॉ टेंजेंट के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का करें तो 2y y डैश इक्वल टू 4 देन y डैश इक्वल टू 4/2y देन 2/y और 2/y अगर dy/dx है तो dx/dy माइनस y/2 होगा। देन इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा माइनस, पहले से ही है, माइनस ऑफ 2t/2 मीन्स आंसर आ रहा है t। तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2t इक्वल टू टी इंटू एक्स माइनस, ए की जगह 1 है ही सही तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू दैट इसमें वैल्यू पुट करें तो डिवाइडेड बाई 6 और 9 बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 9, 6 करें तो ये बनेगा 6 प्लस 2t इक्वल टू टी इंटू 9 - t²। ये एक क्वाड इक्वेशन बन रही है और क्वाड इक्वेशन को जब अपन सॉल्व आउट करें तो ये बनेगा t³ - 7t प्लस 6 इक्वल टू 0, एक क्यूबिक इक्वेशन। जिसको अगर अपन सॉल्व आउट कर रहे हैं तो t इक्वल टू 1 पे ये 1 - 7 प्लस 6 0 आ रहा है। तो t इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, इज द फैक्टर। और अगर ये फैक्टर है तो t - 1 इसमें से कॉमन लें और तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। तो इसको लिखेंगे t³ - t² प्लस t² माइनस t माइनस 6t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं t² इंटू t - 1 प्लस t इंटू t - 1 माइनस 6 इंटू t - 1 इक्वल टू 0। तो देन क्वाड इक्वेशन बनेगी t - 1 तो कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन बनेगी t² प्लस t - 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज अगर करें तो t - 1 और t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देन t - 1 इंटू t - 3 और 2 कॉमन आएगा तो t+2, ये इसके फैक्टराइजेशन होंगे। तो देन
t की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 2 एंड t बराबर 1, सॉरी प्लस का 3 आएगा, माइनस का 2t, t प्लस 3 और t माइनस 2, t बराबर 1 2 और -3। ये तो आए तीनों फैक्टर। टू फाइंडिंग द फैक्टर, उसके बाद अगर अपन इसकी इक्वेशन लिखे एट द पॉइंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, देन n इक्वल टू वाई प्लस 2t इक्वल टू नॉर्मल की इक्वेशन t इंटू एक्स माइनस टी स्क्वायर। अब इसको अगर अपन t बराबर 1 पे सॉल्व आउट करें तो ये बनेगा y प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। और अगर t बराबर 2 पे चेक करें तो बनेगा y प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8, देन 2x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। और देन t इक्वल टू -3 पे चेकआउट करें तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 6 इक्वल टू -3x प्लस 27, देन y 3x प्लस y -33 इक्वल टू t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन में। तो फर्स्ट y माइनस 2 और 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पहला आंसर अगर अपन लेके आए तो पहला होगा y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, और तीसरा होगा 3x प्लस वाई माइनस 33 इक्वल टू 0। तो देन इसकी टोटल वैल्यू अगर 2 है तो देन आफ्टर अपन बोल सकते हैं कि y प्लस 3x माइनस 33, बिकॉज तीनों पॉइंट है तो तीन इक्वेशन भी होगी। तो ऑप्शन ए बी एंड डी इज द फाइनल आंसर। ए बी एंड डी इज द फाइनल आंसर। A, B and D is the final answer. Best of luck.